बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, 9th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट का पहला लेक्चर आज हम डिस्कस करते हैं। पहले लेक्चर में जो हमारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे उनमें इम्पोर्टेंस ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, 3 वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, थर्मल कंडक्टिविटी और फिर थर्मल कंडक्टिविटी के सिलसिले में कोई एक क्वेश्चन भी हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ हीट डिस्कस करने से पहले हमें उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करनी है कि हीट कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ हीट डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। हीट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। वी नीड इट टू कुक और फूड एंड टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। अब जारी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये एनर्जी, हमारी सर्वाइवल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम इससे कुकिंग करते हैं और अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी नॉर्मल रखना पड़ता है। हीट इज़ आल्सो नीडेड इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी इसकी बड़ी ज़रूरत है। हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम हाई एज वेल एज लो टेम्परेचर नीड्स नॉलेज ऑफ हाउ हीट ट्रांसफ़र। अब हमने हाई टेम्परेचर से और लो टेम्परेचर से अपने आप को किस तरह महफूज रखना है, इसके लिए हमें इस नॉलेज की बड़ी ज़रूरत है कि हीट किस तरह ट्रैवल करती है। तो यही एक मोटिवेशन है इस चैप्टर की, ट्रांसफ़र ऑफ हीट की, कि हीट ट्रैवल कैसे करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। In this lecture we will study various ways of heat transfer. Transfer of heat. The flow of thermal energy from a hot body to a cold body in the form of heat is called the transfer of heat. सबसे पहले तो ये आप ट्रांसफ़र ऑफ हीट समझ लें, इससे क्या मुराद है। It is basically flow of thermal energy from a hot body to a cold body in the form of heat. ये आप देखें कि यहाँ इस पिक्चर में आपको मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आग जल रही है और इसमें 3 जगह पे ये ट्रांसफ़र दिखाई जा रही है। एक ये रॉड है जो आग के ऊपर, उसका एक एंड आग के ऊपर रखा हुआ है और यहाँ से हीट ट्रेवल करके थ्रू द रॉड यहाँ हैंड तक पहुँच रही है। और ये जो वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है इसे कंडक्शन कहते हैं। एक और आपके सामने है ये मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जिसे कन्वेक्शन कहते हैं और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और तीसरा मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है रेडिएशन। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ कंडक्शन डिस्कस करेंगे, बाकी जो कन्वेक्शन और रेडिएशन है वो बाद में आने वाले लेक्चर्स जो हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। इस पिक्चर से आपको पता ये चल रहा है कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या है? द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई vibrating atoms and free electrons in solids from hot to cold parts of a body is called the conduction of heat. The mode of transfer of heat, ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट का वो मोड है जिसमें एटम्स की वाइब्रेशन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन से सॉलिड से एक जगह से दूसरी जगह पे हीट ट्रांसफ़र होती है, हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ। In solids, atoms and molecules are packed close together. They continue to vibrate about their mean positions. Solids में atoms और molecules हैं वो packed होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और वो vibration continue करते हैं। When one of its ends is heated, जब उसका कोई एक end heat किया जाता है, उसको heat दी जाती है, the atoms or molecules present at that end begin to vibrate more rapidly. उस एंड के एटम्स और मालिक्यूल जो हैं ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। दे आल्सो कोलाइड विद देयर नेबरिंग एटम्स और मालिक्यूल्स, वो अपने नेबरिंग मालिक्यूल से कोलाइड भी करते हैं और अपनी एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन डूइंग सो दे पास सम ऑफ देयर एनर्जी टू नेबरिंग एटम्स और मालिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन्स विद देम विद द इंक्रीज इन देयर वाइब्रेशंस। अब जाहिर बात है जब वो अपनी एनर्जी नेबरिंग मालिक्यूल्स और एटम को ट्रांसफ़र करेंगे तो उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करेगी।
These atoms or molecules in turn pass on a part of the energy to the neighboring particles. ये जो हैं molecules, जो atoms जो हैं वो अपने करीबी particles को अपनी energy transfer करते हैं. In this way some heat reaches the other parts of the solids. इसी तरह solids के दूसरे parts पे heat जो है वो पहुंचती है. This is a slow process and very small transfer of heat takes place from hot to cold part of solids. ये transfer of heat का बड़ा स्लो प्रोसेस है और बड़ी देर में एक जगह से दूसरी जगह पे हीट पहुंचती है सॉलिड्स में. हाउ डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन मेटल्स सो रैपिडली देन नॉन मेटल्स. अब मेटल्स में क्यों इतनी तेज़ी से हीट पहुंचती है नॉन मेटल्स की निस्बत, उसके लिए ज़रा देखें. मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज विद इन द मेटल ऑब्जेक्ट्स. मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बड़ी हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं. दे कैरी एनर्जी एट अ वेरी फास्ट रेट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एज दे मूव. दस हीट रीचेज द कोल्ड पार्ट्स ऑफ द मेटल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट्स हॉट पार्ट मच मोर क्विकली देन द नॉन मेटल्स. यही वजह है और ये क्वेश्चन चूँकि बोर्ड के पेपर में आया हुआ है इसलिए यहाँ पे हमने ये डिस्कस भी कर दी है कि क्यों मेटल्स में हीट क्विकली मूव करती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स. रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट से क्या मुराद है? द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को लिखेंगे Q/T, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम. रेट ऑफ heat is proportional to cross-sectional area of solid. Q/T is proportional to A. Rate of flow of heat is inversely proportional to the length L of the solid between hot and cold end. That is Q/T is proportional to 1/L. Rate of flow of heat is proportional to the temperature difference between hot and cold ends. That's why Q/T is proportional to T1 minus T2. If we combine all these, we have T/T. Q/T is proportional to A into T1 minus T2/L. And inserting the proportionality constant K, we have this formula: Q/T is equal to K into A T1 minus T2/L. Here K is proportionality constant called thermal conductivity of solid. तो यहाँ से K की वैल्यू हम इस तरह निकाल सकते हैं. K इज इक्वल टू Q/T इंटू L/A इंटू T1 माइनस T2. तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला बन जाता है. वैसे इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का ही फार्मूला याद रखा जाए तो वहाँ से ये निकाला जा सकता है. अब इस फार्मूले को सामने रखते हुए थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन करते हैं. The rate of flow of heat across the opposite faces of a meter cube of a substance maintained at a temperature difference of 1 Kelvin is called the thermal conductivity of that substance. Next एक क्वेश्चन देखते हैं. The exterior brick wall of a house of thickness 25 cm has an area 20 meter square. The temperature inside the house is 50 degrees centigrade and outside is 35 degrees centigrade. Find the rate at which thermal energy will be conducted through the wall. The value of K for bricks is 0.6 watt per meter per Kelvin. क्वेश्चन को समझने के लिए डायग्राम बनाई जा सकती है और ये एक पिक्चर देखें जिसमें आप देख रहे हैं कि एक्सटीरियर वॉल ऑफ ब्रिक्स है जिसमें हर जो ब्रिक है उसका आपको एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया गया है और साथ ही साथ आपको उसकी विड्थ L दे दी गई है. अब इस क्वेश्चन को देखते हुए इस ज़रा डाटा लिखते हैं. हेयर एरिया A इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर, L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.25 मीटर. इसी तरह T1 जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है
उसको आप चूँकि सेंटीग्रेड में दिया हुआ था, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 उसमें ऐड करते हैं, वो 308 केल्विन बन जाता है। T2 है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड किया तो बन गया 288 केल्विन। फिर टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, 308 माइनस 288 इज इक्वल टू 20 केल्विन। अब थर्मल कंडक्टिविटी K जो दी हुई है ब्रिक्स की 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन दी हुई है। क्वेश्चन का जो हमारे पास फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का जो फॉर्मूला है Q और T इज इक्वल टू K इंटू A T1 माइनस T2 ओवर L। ये फार्मूला यूज़ करते हुए ये हम जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो लगा रहे हैं। K की वैल्यू, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन और एरिया A का 20 मीटर स्क्वायर और फिर उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस 20 केल्विन डिवाइडेड बाई 0.25 मीटर L। ये वैल्यूज़ हमने लगा दी हैं। अब पहले जो यूनिट्स कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर देते हैं। मीटर इनवर्स जो है वो इस स्क्वायर मीटर के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। एक ऊपर जो मीटर बचेगा वो डिनोमिनेटर वाले मीटर से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद केल्विन इनवर्स जो है वो केल्विन से कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास डाटा बचता है वो बचता है 0.6 इंटू 20 और 0.25 वाट। इसको सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर से तो 960 वाट और 960 जॉल पर सेकंड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमने फाइंड करना था, वो आ गया 960 जॉल पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज़ एरिया 200 मीटर स्क्वायर। The temperature inside the house is 15 degree centigrade and outside is 35 degree centigrade. Find the rate at which thermal energy will be conducted through the roof. The value of K for concrete is 0.65 watt per meter per Kelvin. इस क्वेश्चन को देखते हुए जो हमें डाटा मिला है वो सबसे पहले हम लिखते हैं। L दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मीटर पे कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 0.2 मीटर। एरिया 200 मीटर स्क्वायर, T1 35 प्लस 273 308 केल्विन हो जाएगा और T2 जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड चुका था तो उसको भी हमने 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, 288 केल्विन हो गया। तो और K आपको दिया हुआ थर्मल कंडक्टिविटी 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो हमारे पास है K इंटू A T1 माइनस T2 ओवर L। वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी हैं उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने यूनिट्स कैंसिल की जो हो सकती थी और जो हमारे पास आया 0.65 इंटू 200 इंटू 20 और 0.2 वाट और 13,000 वाट और 13,000 जॉल पर सेकंड। तो आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।